मैं चेतावनी देना चाहता हूँ बड़े नेताओं को, अगर ये इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो 2024 में बहुत बड़ा नुकसान होगा। 20-30 लाख रुपये अपना सेटिंग करके उनको बिल्कुल डाउन कर दिया। अगर वो चुनाव सही से लड़ते तो कम से कम हर बूथ पर बस्ता उनका लगना चाहिए खुल के, ठीक है, डरना किसी से नहीं है, ठीक है। क्रांति अजय योगी चीज़ की वजह से ही पूरे अलीगढ़ का सत्यानाश हो गया है। जबकि मेरे लिए इमरान प्रतापगढ़ी जी ने एक पर्सनली फ़ोन करके कहा कि शाहिद मलिक प्रेजेंट पार्षद है, प्रेजेंट पार्षद की टिकट नहीं कटनी चाहिए, और तौकीर आलम एएससी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया, पर उस बंदे ने पैसे के चक्कर में उनकी भी नहीं मानी, बस उसको पैसा दिखाई दिया, और आज कांग्रेस अलीगढ़ के अंदर 0 पर। आपके सामने जज साहब टेबल के नीचे घुस जाते हैं, कई राउंड फायरिंग होती है, और वहाँ पर खून से लथपथ पूरा एरिया पड़ा हुआ है, उसको कवर अप कर दिया है। उस पर अब कोई बात होती है, जांच अलीगढ़ से हमने एमएलसी भी दिया है, उस अलीगढ़ से हमने विधायक भी दिया है, उस अलीगढ़ से हमने सांसद भी दिया। आज स्थिति ये है कि सिर्फ हमारे यहाँ पर अलीगढ़ के अंदर एक सिर्फ विमलेश भाई, इनकी वाइफ, सिर्फ एक पार्षद बची हैं। कोई आज आप दिल्ली यानी राजधानी में कांग्रेस के हेडक्वार्टर में पहुँचे हैं अलीगढ़ से, क्या मकसद है आप लोगों का? देखिए, हमारा मकसद कोई नया नहीं है, ऐसा होता रहता है अक्सर। जब संगठन में राजनीति होती रहती है तो वो थोड़ी बहुत मतभेद हो जाते हैं कहीं कहीं। उन मतभेदों से पर्दा हटाने के लिए हम यहाँ आए हैं, और उसकी सज़ा जो है हमारे महानगर अध्यक्ष को मिली कि उसको निष्कासित कर दिया गया, जबकि वो बहुत सीधा, बहुत सज्जन पुरुष है, उसका कोई लेना देना नहीं किसी से भी। आप किस अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो खुलासा उनका नाम बताइए। सलाउद्दीन वसी हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष अलीगढ़। मेयर की वजह रहा, कुछ लोगों ने अलीगढ़ की सीट को ऐसे दे दी नरक में कि वो देने लायक नहीं था। पता थी कि ये आदमी नहीं लड़ पाएगा, भाजपा का आदमी है, भाजपा की गोदी में जाकर बैठ गया और वो अपना सौदा करके वो बैठ गया। सभी पार्षदों को हराती है। एक पार्षद हमारा 90 वार्डों में जीत के आया, वो विमलेश बघेल जीत के आई, 1800 वोट से जीती, बड़ा अच्छा वो रहा। मगर हम तो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारा नगराध्यक्ष था विवेक बंसल के उसमें जो चुनाव लड़ाया था, उनको हटा करके कुछ लोग, चंद लोग इकट्ठे हुए और सीट को सौदा करके उससे मेयर से, बीजेपी के मेयर से सीधा वो करके, और कैंडिडेट मेरे से, मैं मौजूदा वर्तमान पार्षद, और मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, उसको कोई नंबर नहीं आया और कभी मुझसे मिला नहीं। 90 पार्षदों के बाद कभी गया नहीं, कोई सामग्री नहीं, कुछ उसके बाद नहीं। तो मैं ये कहूँगा वो बिका, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक बंसल अगर अलीगढ़ में है तो कांग्रेस जिंदा है, और विवेक बंसल नहीं है तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी अलीगढ़ से। मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा नाम विजेंद्र सिंह था। आप जो है भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिलाते हैं, और अतीक अहमद की हत्या हो जाती है प्रशासन के सामने, पुलिस की मौजूदगी में हो जाती है। अभी कोर्ट में आपने देखा होगा कि कोर्ट में भी वकील के भेष में आकर के हत्या हुई है। उसके ऊपर क्या कहना है? उसके ऊपर नहीं, मैं बताता हूँ। जो आज योगी महाराज ने जो एक अहुआ बैठा दिया, डर बैठा दिया, आंदोलन नहीं कर सकते। वो कहते हैं, अपनी बात को बड़ा साफ सुथरा बताते हैं कि साहब आंदोलन नहीं कर सकते, हम लोग डर के बारे में बैठे कि साहब अभी बुलडोजर तैयार है। अतीक अहमद कानून सजा दे, क्या सजा कोई प्रशासन का आदमी या वो कोई देगा या आम जनता देगी? नहीं देना चाहिए, कानून सजा दे। हम इस बात देख रही है, जो कानून करे उसका सम्मान करेंगे हम। कानून में जाना चाहिए आदमी को। अतीक अहमद अगर कोई आदमी अपराधी है तो कानून में जाओ, कानून की सजा दे उनको। उसे कैसे देखते हैं? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, अभी जो वकील के भेष में जो लड़का गया है, और तार जो जीवा करके नाम उसका, वो मुख्तार अंसारी का जो गुर्गा है, उसको बताए जाते हैं जो भी है, तो उसको कोर्ट रूम में जाकर अंदर बिल्कुल जहाँ पर जज साहब वगैरह बैठते हैं, तो वह ताबड़तोड़ फायरिंग किया, 8-10 राउंड फायरिंग किया है। उस फायरिंग के अंदर सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट के अंदर, जब दीवानी कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ 2-3 गार्ड बैठे रहते हैं। क्या जो जहाँ पुलिस वाले थे, जिनकी जहाँ जिम्मेदारी ड्यूटी होती है, क्या वो तमंचा पिस्टल जो भी लगाकर वो कैसे अंदर चला गया? सबसे बड़ी बात ये। तो पुलिस प्रशासन, योगी जी कहते हैं कानून व्यवस्था हमने इतनी अच्छी कर दी है, कोई क्राइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी झूठे बातें हैं, झूठी बातें हैं। आप क्राइम कहते हैं कि गुंडे छोड़कर भाग गए, तो आप देख रहे हैं गुंडे छोड़कर का जज के सामने गोली मारी जा रही है। इसको आप भी डिक्लाइन नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। और आपकी मीडिया के माध्यम से ही, हमने वहाँ नहीं गए, हमने मीडिया के माध्यम से, आप जैसे लोगों के माध्यम से ही हमने उसको देखा है कि वहाँ पर जज साहब के सामने जज साहब टेबल के नीचे घुस जाते हैं, कई राउंड फायरिंग होती है, और वहाँ पर खून से लथपथ पूरा एरिया पड़ा हुआ है, उसको कवर अप कर दिया है। उस पर अब कोई बात होती है, जाँच चलेगी, जाँच ये होगी, वो होगी, सिर्फ जाँचों में रख देते हैं, होता कुछ भी नहीं है। इसमें भी आप देखिएगा, साल 2-3 साल ये होगा, मामला ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना।
अभी रेल हादसा जो हुआ है उड़ीसा के अंदर हादसा हुआ है, उसके अंदर आप देख लीजिए 200, 250, 300 मौतें हो गई। 500 बहुत से लोग तो ऐसे हैं, मैंने वीडियो देखा था। देखिए घर परिवार हम लोग भी, हमारे आपके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सफ़र में सफ़र करते हैं। अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे किसी परिवार के साथ ऐसा हो। कुछ वीडियो ऐसी आ रही है, माँ बाप फ़ोटो लेकर ढूंढ रहे हैं, उनकी डेड बॉडियाँ तक नहीं मिल रही हैं। वहाँ के शासन प्रशासन योगी, वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उस चीज़ को तक नहीं, उनकी बॉडियाँ तक, वो लोग कह रहे हैं कि हम मरने पे तो सब्र आ जाता है, जिंदगी का कैसे सब्र करें। उनको यही नहीं पता कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा बहनोई, मेरा हस्बैंड कि अभी इस दुनिया में है या नहीं है। अगर उनको बॉडी मिल जाए तो कम से कम उनको सब्र तो आ जाए, कम से कम मुझे बॉडी मिल गई है, ठीक है। ये मुद्दे हो गए देश दुनिया के। हम जो अलीगढ़ से आए हैं, मैं मौजूदा पार्षद हूँ अलीगढ़ से। 2017 में मैं निर्दलीय चुनाव जीत कर आया था। फिर मैंने कुछ टाइम समाजवादी में रहा, फिर मैंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की नीतियाँ देखकर मैं कांग्रेस ज्वाइन किया। इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो मेरे उनसे मुलाकात हुई। और विवेक बंसल हमारे यहाँ पूर्व वहाँ रहे, विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, और देखिए हरियाणा के प्रभारी रहे हैं। वो हमारे क्षेत्र से आते हैं, हमारे जिले से आते हैं, मेरे घर के पास उनका कार्यालय है। तो मैं उनकी नीतियों को देखकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। और मैं अपने यहाँ जब जिस बार मैं चुनाव जीता था, सारी पार्टियों से अच्छा वोट मुझे मिला और मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत कर आया। तो जीतने का फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में फिर हमने 2000 इसमें के विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया हमने 2021 में चुनाव लड़ाने के बाद में फिर बहुत अच्छा मामला रहा रहने का। जब हमारी बारी आई, लोकल बॉडी का चुनाव, नगर निगम का जो चुनाव आता है, तो जब हम लोगों ने, जो हमारे यहाँ वैसे भी कांग्रेस के अलीगढ़ के अंदर पार्षद ज़्यादा नहीं, हम 3 पार्षद थे, भाई साहब थे, एक नफीस साइन थी, हम थे, तीनों हम लोग पार्षद थे। 3 पार्षद थे मात्र पूरे 70 के अंदर, ठीक है। इस बार जब प्रमोशन हुआ, वार्ड बड़ा, एरिया बड़ा, तो 90 पार्षद हो गए। 90 पार्षद के अंदर कांग्रेस की अलीगढ़ के अंदर, कांग्रेस पार्टी बढ़िया है, कांग्रेस के बड़े लीडर बड़े, जो नीचे स्तर के जो लोग लगाए हैं, AIC से सेक्रेटरी वगैरह जो लगाए हैं, उन लोगों ने सिर्फ अलीगढ़ के अंदर कांग्रेस का सत्यानाश करने का काम किया। आप कहेंगे बिचौलिया बीच में, बिचौलिया जो है, ठीक है, जो बिचौलियों ने जो सत्यानाश किया है, 70-90 वार्डों में वो 50-40 कैंडिडेट भी नहीं उतार पाए। जो मेयर का कैंडिडेट था, जिनका नाम CP गौतम चंद्र प्रकाश जी, ठीक है, उनको मेयर का प्रत्याशी बना दिया। वो अपने खुद के वार्ड से एक वार्ड का पार्षद नहीं ला पाए, सबसे बड़ी बात ये। सेकंड बात ये, महानगर अध्यक्ष पहले से बॉबी वसी जी थे, उनकी जगह पर 1-2 कार्यवाहक अध्यक्ष बना दी, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। मेन पावर से छीन के उसको दे दी। कार्यवाहक जो अध्यक्ष जो बनाए इन लोगों ने, वो अध्यक्ष भी अपने वार्ड से कोई प्रत्याशी नहीं उतार पाए। ये बहुत शर्म की बात है। आप इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट ले बैठे हैं, एक पार्षद आप अपने वार्ड से नहीं उतार पा रहे, नहीं दे पा रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी के लिए, राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है, उसके नहीं दे पा रहे हैं, एक बहुत बड़ी एक अफसोस की बात है। रही बात हम लोगों की बात, देखिए हर पार्टी ने अपना 17, 18, 19, 20 तक हर पार्टी ने हर जिले के अंदर डिक्लेरेशन कर दिया कि हमने ये पार्षद हमने चुने हैं, इनको टिकट मिलेगा। हमारे अलीगढ़ के अंदर कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई, किसी को ये नहीं बताया गया कौन चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी इसी तरीके की नीतियां और राजनीतिक पदाधिकारियों को चुनेगी तो 2024 को देख के क्या लग रहा है? बहुत बड़ा नुकसान। इसलिए हम आपके चैनल माध्यम से, आपके जो चैनल है, जो भी आपका नाम है, इसका क्या नाम है, भारत इसके नाम से जो चैनल है आपका, HNP, इसके नाम से हम कि आप हमारी बात, हमारे जो नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, माननीय सोनिया गांधी की बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अच्छा, जो बड़े लीडर्स जो होते हैं वो वहाँ तक नहीं बात पूछी जाती। हमारी अभी कमेटी भी हमारे गई थी, वो कमेटी उन्हीं लोगों की कमेटी उल्टी सीधी जांच करके कि अभी हमें लगता है अभी तक उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है। तो कहने का मतलब है पूरी बात अगर हमारी वहाँ तक चली जाए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने कोई सूची जारी नहीं की, इन्होंने सिर्फ ये करा जो इनको पैसा देता गया, बंद कमरे में बुलाया, 1 लाख में 1 लाख में दी, 2 लाख में 2 लाख में दी, 50,000 पर जैसे इनको सौदा हुआ वैसे इन्होंने टिकटों का सौदा किया। हम मौजूदा पार्षद को भी 24 तारीख ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अगर इस तरह से सौदा होगा तो 2024 के लिए खतरा है। वही अब इन्होंने शुरू ऐसे दलाल 23 तारीख को हमें 3 बजे टिकट दिया गया। 3 साढ़े 3 बजे तक कलेक्ट्रेट में टाइम होता है कि आप पर्चा सबमिट कर सकते हैं। हम 3 बजे लेके पर्चा भरने गए तो कह दिया आप अगले दिन आइएगा। हम जब अगले दिन हम पर्चे के लिए पहुंचते हैं तो एक ही उसका सेकंड फॉर्म हमें दिन में 3 बजे दिया गया, हमारी वार्ड से दूसरे व्यक्ति को रात के 3 बजे उसको 2 लाख रुपए में टिकट दे दिया। आप ये देखिए, हम अपना भी फॉर्म भर दिया, उसका भी फॉर्म भर गया। वो हमसे 5 मिनट पहले चला गया, हम 5 मिनट बाद जाते हैं तो उसका फॉर्म सबमिट हो जाता है। हम मौजूदा पार्षद होकर हम निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है हमको, और जिसको मतलब ही नहीं, जो पिछली बार 4थे 5वें नंबर पाया उसको टिकट हो गया। इस पे पैसे ऐसे बिकाऊ टिकट और बिकाऊ प्रत्याशी को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी 2024 का इलेक्शन लड़ेगी लोकसभा का, तो क्या लग रहा है कि कैसी दशा रहेगी कांग्रेस पार्टी? वो ऐसी रहेगी जैसी इस बार दशा ये रहेगी, हमारा मेयर प्रत्याशी जिसका 40-45 हज़ार वोट आया था पिछली बार
50,000 वोट, वो 11,000 आया। अगर इनकी रणनीति यही रहेगी, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ बड़े नेताओं को, अगर ये इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो 2024 में बहुत बड़ा नुकसान इनको। यानी आपका एक सीधा सीधा आरोप है या कहना है कि देखिए जनता की मांग है इस बार की कांग्रेस आना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन जो बीच के जो नेता हैं वो इस तरह का अगर काम करेंगे तो कांग्रेस को बहुत बड़ा घाटा होने वाला वो है। भाजपा से मिलकर काम कर रहे हैं ना। जो सीपी गौतम हमारे यहाँ प्रत्याशी है, उसने हमारे मेयर जो बीजेपी के जो चुनाव जो लड़े हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत उनका इंडस्ट्रियल कारोबार है, बहुत पैसे वाले हैं वो, तो उन्होंने 20-30 लाख रुपए अपना सेटिंग करके उनको बिल्कुल डाउन कर दिया। अगर वो चुनाव सही से लड़ते तो कम से कम हर बूथ पर बस्ता उनका लगना चाहिए था। कोई भी एक बस्ता नहीं लगा किसी भी चीज़ का। एक उन्होंने सभाएं नहीं करी। अच्छा, मैंने 1-2-3 वार्ड में उनकी सभाएं देखी थी। एक मेयर प्रत्याशी 25 लोगों को लेकर घूम रहा है, ये तो और शर्म की बात है। दूसरी बात, मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने आला कमान लोगों से, जैसे कि हमारे अलीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव में अखिलेश यादव जाकर प्रचार करते हैं, अलीगढ़ के अंदर रोड शो करते हैं, कि हमारे यहाँ पर लीडर नहीं है, हमारे पास स्टार प्रचारक नहीं है, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं जाते? उन जो स्टार प्रचारक हमारे यहाँ पर हैं कांग्रेस के अंदर, उनको भी हर जिले में जाकर अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए। कि जैसे यूपी की बस्ती में, जिला बस्ती में एक लड़की का रेप कर दिया जाता है बीजेपी के प्रत्याशियों के द्वारा, क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी इस बार 24 में ये मुद्दा कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सवाल सही किया। देखिए, अभी आप इस वाले मुद्दे से जो आप बता रहे हैं, एक बच्ची का उसमें रेप कर दिया है, अभी आप बीजेपी के नेता थे, ठीक है ना, उसका हमने फ़ोटो भी अभी देखा है, उसमें बच्ची का उसने कर दिया, एक फ़ोटो उसका वायरल हो रहा है, मैंने देखा था उसको सुबह। एक वो इसमें प्रज्ञा जी के, मैं उस यूट्यूब पे देख रहा था, उसमें मैंने देखा था, तो उसमें यही दिखाया कि बीजेपी का जो नेता है वो उसको अभी तक उसको शायद गिरफ्तारी हुई है, नहीं हुई है, चल रहा है, अभी नहीं है ना। अभी आप पहलवानों का देख लीजिए, सरकार तो तानाशाह है। आप देख लीजिए, अभी पहलवानों का जो हमारे देश के गौरव मान्य हैं, जिन्होंने देश की इज्जत मान सम्मान बढ़ाया, गोल्ड मेडल लेके आए, और वहाँ सांसद ब्रिजेश सिंह जो है उस पर FIR दर्ज हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल आदमी पर अगर FIR दर्ज हो जाए तो पुलिस मार के साले को अंदर कर देगी, समझ, घर परिवार को परेशान कर देगी। एक इतने बड़े आदमी पर FIR दर्ज हो जाती है, 3-4 FIR दर्ज, पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज हो जाती है, सारा खुलासा हो जाता है, पूरा देश धरना प्रदर्शन कर रहा है, हर जिले में हो रहा है, उसको अभी तक कोई उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। देश में 2 तरह का कानून, हाँ, एक देश में 2 तरह, कोई गिरफ्तारी नहीं। क्यों? क्या बड़े लोगों के लिए कानून नहीं है? क्या हम लोगों के लिए कानून है? विपक्ष के लिए कानून है? अगर ये विपक्ष होता तो उसके पूरे परिवार को ये बुलडोजर चलाते। क्या योगी जी में या प्रधानमंत्री जी में क्या हिम्मत है कि उनको जाकर वो कि बुलडोजर उनके घर पे चलवाएंगे? नहीं चलवा सकते। कहने मतलब डरते हैं क्या? नहीं, उनके लोग डरते हैं। उन्होंने कह दिया, क्यों? उन्होंने इसको साबित कर दिया, जो वहाँ पर वो अपनी सभा करने जा रहे थे, कौन सा उसमें मथुरा में सभा करने जाते, वो 5 तारीख की सभा, 5 तारीख को अयोध्या में, वो उन्होंने सभा क्यों रद्द की? जन महा मतलब शक्ति प्रदर्शन वो करने चाह रहे थे सारे। जब उनमें सारी फैक्टिंग बातें हुई तो सारे साधु संत, आप ये देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि बेटियां ये कह रही हैं हमारे साथ गलत काम हुआ, हमारे साथ में छेड़खानी हुई, हमारे साथ में बलात्कार हुआ, जो भी वो उसको लगा रही हैं इल्ज़ाम उसको, ठीक है, वो तो जांच चल रही है, जो उसका विषय है। उसके कहने के बावजूद जो संत हैं, जो संत जिनको जो है एक सारी चीज़ों के समाज के हिसाब से देखना चाहिए, वो संत संत महासंत उनके उसमें आ जाते हैं फेवर में, साहब हम तो ब्रजेश भूषण सही आदमी हैं। तो कहाँ देश जा रहा है हमारा, कहाँ देश जा? तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने अलीगढ़ के लिए, जो हम लोग 500-700 लोग हम अलीगढ़ में आए हैं, हमारे उसी अलीगढ़ से हमने MLC भी दिया है, उस अलीगढ़ से हमने विधायक भी दिया है, उस अलीगढ़ से हमने सांसद भी दिया। आज स्थिति ये है कि सिर्फ हमारे यहाँ पर अलीगढ़ के अंदर एक सिर्फ विमलेश भाई, इनकी वाइफ, सिर्फ एक पार्षद बची हैं। कोई हमारे पास कोई भी एक लीडर नहीं है। सिर्फ वहाँ जो लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, बस चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ के चले जाते हैं, उनको कोई मत नहीं, सिर्फ हराने के लिए आते हैं। तो हमारी यही गुजारिश है आपके चैनल माध्यम के से कि आप हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ हमारे लोगों को। राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री ने कहा है कि ये देश की निंदा करते हैं। नहीं, देखिए, निंदा विदेश में जाकर के मतलब अपने देश का मतलब अपमान करते हैं, आलोचना नहीं, वो उनका अपना कहना है। एक बताइए, जो चीज़ सही है, उन्होंने उस पर भी कहा था कि मुसलमानों के ऊपर एक बात उन्होंने कही थी कि ये अब यहाँ पर असुख है और ये वाली बात चले। ऐसा कुछ नहीं, इंसान अपने हिसाब से उन्होंने सही बयान दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना उनका तरीका है, वो अपना कह रहे हैं। अब सबका अपना अपना नजरिया होता है। तोड़ मरोड़ के बीजेपी का IT सेल होता है, उसको तोड़ मरोड़ के घुमा के उसको प्रेजेंट करना। यानी कि अगर भाजपा के जो कांग्रेस के बीच में जो बिचौलिए लोग हैं, इस तरह का अगर जो आला कमान है, अगर इस तरह की रणनीति को या इस तरह के बिचौलिए को अगर नज़रअंदाज अगर
करती रहेगी बहुत बड़ा नुकसान हो हमारे यहाँ ये बताइए कि आप किसी की गृह जनपद में किसी की पोस्टिंग होती है? इस बार ऐसा हुआ है हमारे अलीगढ़ के अंदर, जो अलीगढ़ के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनको अलीगढ़ की प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया है। तो इसी का नुकसान हुआ। जब अलीगढ़ के आप किसी को भी अगर अलीगढ़ की जिम्मेदारी दे दोगे तो वो अपना तो दम दिखाएगा कि हाँ भाई हमारा ये है, ठीक है। प्रांतीय अध्यक्ष जो हैं, क्या नाम है, योगेश दीक्षित जी, मैं नाम ले रहा हूँ खुल के, ठीक है, डरना किसी से नहीं है, ठीक है। प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित की ही वजह से ही पूरे अलीगढ़ का सत्यानाश हो गया है। जबकि मेरे लिए इमरान प्रतापगढ़ी जी ने एक पर्सनली फ़ोन करके कहा कि शाहिद मलिक प्रेजेंट पार्षद है, प्रेजेंट पार्षद की टिकट नहीं कटनी चाहिए। और तौकीर आलम AIC सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया, पर उस बंदे ने पैसे के चक्कर में उनकी भी नहीं मानी, बस उसको पैसा दिखाई दिया और आज कांग्रेस अलीगढ़ के अंदर ज़ीरो पर आ गई।